नमस्कार। मैं रितेश कश्यप आप लोगों के सामने एक कहानी लाया हूं। इस कहानी का शीर्षक है जब राणा प्रताप ने 32 दुर्गों पर भगवा फहराया। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो जरूर शेयर करें। इस कहानी के लेखक का नाम श्री वचनेश त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने अपने प्रेरक ऐतिहासिक प्रसंग की किताब में इस प्रसंग को डाला है। आजकल प्रतिज्ञा, प्रण या शपथ लेना सामान्य सी बात हो गई है। कभी कभी जोश में आकर हजारों लोग किसी सभा या जन प्रदर्शन में किसी कठिन काम के लिए शपथ या प्रतिज्ञा कर लेते हैं और फिर कालांतर में उसे भुला भी देते हैं, या फिर उस गृहीत प्रतिज्ञा कर्म को करने में दीर्घ सूत्रता करते रहने में ही अपने आत्मकल्याण को समझते हैं। और एक प्रणव्रती पुरुष थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने एक बार प्रण करके उसे आजीवन निभाया। प्रताप कभी वह दुर्दिन भूले नहीं जब मेवाड़ के पहाड़ छोड़कर अपने प्रण के रक्षार्थ एक समय सुदूर सिंधु नदी तटवर्ती सोगदी राज्य में जाकर रहने का निश्चय वे कर चुके थे। अभी तक वे अपना राजप्रासाद छोड़कर पेशोला सरोवर के पास झोपड़ियों में रह रहे थे। यहीं पूरा परिवार भी रखा था उन्होंने। ये झोपड़ियां प्रताप ने ही बनवाई थी ताकि जाड़े व वर्षा से बच्चों को बचाया जा सके। और ऐसे ही असंख्य कष्टों अभावों में 25 वर्ष बीत गए वनवासी गिरिवासी बनकर रहते हुए। प्रताप सिंधु नदी तटवर्ती सोगदी राज्य में जाने ही वाले थे कि इसका समाचार मेवाड़ के बूढ़े मंत्री भामा शाह को मिला और वे दौड़े चले आए और अपने जीवन भर की संजोई जमा पूंजी लाकर प्रताप के चरणों में रख दी और कहा कि मेवाड़ न छोड़ें और स्वराज्य संग्राम चलाए रखें। ये भामा शाह मंत्री ही न थे, अपितु विकट योद्धा भी रहे थे। उन्होंने अनेक युद्ध किए थे और मुगलों को परास्त किया था। यह सारी संपदा उनसे वापस छीनी थी जो उन्होंने भारत में घुसकर इसी देश के लोगों से लूट रखी थी। आज वह सब स्वराज्य के लिए समर्पित करके भामाशाह प्रसन्न हो रहे थे। आक्रमणकारियों से छीने धन के साथ निज अर्जित किया धन भी दे डाला था श्री राणा जी को। और फिर राणा ने सेना जोड़ी। एक दिन पता चला कि मुगल सिपह सलार शहबाज खां फौज लेकर देवीर में ठहरा है। प्रताप चले ससैन्य अपना प्रण पूरा करने और मुगलों के छिन्न मस्तक मां भवानी को भेंट चढ़ाने। शहबाज खां सोचता था कि प्रताप का अब क्या डर, फकीर हो गया वह तो। इसलिए शहबाज खां शराबखोरी कर रहा था, मौज मस्ती में डूबा हुआ था। जब प्रताप एकाएक चढ़ाए उसकी छाती पर तो खां साहब के तो होश ही उड़ गए, नशा काफूर हो गया। कारण भामा शाह ने जो धन दिया था उससे प्रताप 25,000 सैनिक जुटाकर अब 12 वर्ष तक संग्राम चला सकते थे। सो शहबाज खां से प्रताप का युद्ध देवीर के मैदान में हुआ। घेरा था प्रताप ने ही, इसलिए उनकी सेना भारी थी मुगलों पर। प्रताप ने यहां पर अपनी प्रण पूर्ति के लिए आक्रामक नीति अपनाई। फलतः शहबाज खां को प्रताप के ने काट कर ढेर कर दिया। सगौरव भगवा ध्वज फहराती हिंदू सेना महाराणा प्रताप की जय जयकार कर उठी। मुगल फौज बहुत काटी गई, जो बचे वे जान लेकर भागे। प्रताप को पता चला कि थोड़ी दूर पर एक और मुगल फौज डेरा डाले। प्रताप ने उधर भी कूच किया। रुके नहीं कि एक विजय प्राप्त हो गई तो चलकर विश्राम करें, या फिर अपनी ही इस जीत की प्रशंसा में चारणों से ख्याति सुनने बैठे। चढ़ दौड़े उस मुगल पड़ाव पर। मुगल असावधान थे, भारी संख्या में भारतीय वीरों के हाथों दोजख पहुंच गए। विजय यहां भी प्रताप की ही हुई। सर्वत्र जय जयकार होने लगी। हिंदू पक्ष में उत्साह, स्फूर्ति और नए जोश की लहर उठी। साधनों का भी अपना ही महत्व है। शस्त्र और सेना न हो तो चिमटा बजाने से शत्रु भयभीत नहीं होता, न विजय पास भटकती है। मुगलों ने जो यह दृश्य देखा उन्हें छठी का दूध याद आ गया। पुरानी शेखी भूल गए और हिम्मत पस्त हो गई। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? काफिरों को फतेह पर फतेह हासिल हो रही है।
बहुत सारी दुआएं पढ़ी गई, कई बार नमाज अदा किए गए, गुनाह न करने की तौबा की गई, मगर कोई रहम नहीं बरप रहा था। इस बार खुदाबंद करीम कानों में खांटी सरसों का तेल डालकर सोया था तो बंदों के लाख हाय तौबा मचाने पर भी न जागा। तब तक हाजी साहब अजमेर के एक फकीर के पास दौड़े आए, गुजारिश की, किले का काबा मुगलों के लिए दुआ कीजिए, बड़ा कहर बरप रहा है। फकीर ने कह दिया, हजरत खामोशी से घर बैठिए, इस वक्त हमारा खुदा भी हिंदू हो गया है। हाजी था भी बड़ा पाजी, दुम दबाकर घर में दुबक गया। मुगलों की हार से अब उसका हलवा मांडा गर्म नहीं हो पाता था। मौज मजे तो भूल गए सब हाजी मियाँ, लेकिन फकीर की दो टुक बात से लाल पीले हो रहे थे कि हमारा खुदा हिंदू कैसे हो सकता है। मुगल सेना दो दो बार हार गई, इससे आगरा दरबार में बड़ी खलबली मची। तुरंत नई सेना सजी और तीसरी मुगल फौज प्रताप से युद्ध करने के लिए रवाना हो गई। सिपह सलार बनाया गया इस फौज का अब्दुल्ला खां। खां साहब हवाई किले बनाते और सबाब कबाब उड़ाते चल दिए और वह शिकस्त देने वाले थे राणा प्रताप को। यह सेना अभी कलमगीर किले से कुछ ही आगे पहुंची थी कि राणा के सामने ढंका बजाती, घोड़े दौड़ाती और गेरुआ ध्वज फहराती दिखाई दे दी गई। दोनों ओर से उद्घोष होने लगे, इधर से हर हर महादेव, हर हर महादेव और जय एक लिंग का नारा लग रहा था, और दूसरी ओर से अल्लाह अकबर, जय दीन दीन या अली। तुमुल युद्ध चला, रक्त सरिता लहरा उठी, रुंड मुंड का पहाड़ खड़ा हो गया और अब्दुल्ला खां का सिर भी कटकर उसी पहाड़ के तले कहीं दब गया। यह तीसरी पराजय थी मुगलों की, जिसका उल्लेख करना मुस्लिम लेखक टाल गए। पर भला हो अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड का, जिसने अपने विशाल ग्रंथ में ये साक्ष्य संजोए हैं। प्रताप की बहुत प्रशंसा करते हुए टॉड ने 30 वर्षों के इतिहास लेखन में इन बातों का जिक्र किया। सन 1829 में उसने इसका प्रथम भाग छापा था, सन 1832 में दूसरा भाग। यूरोप ने जाना कि राजस्थान के हिंदू वीर किस धातु के बने थे। वे केसरिया बाना और जौहर व्रत से परिचित होकर चकित रह गए। जेम्स टॉड ने पूरे राजस्थान में घूमकर पंडितों से शिलालेख पढ़वाकर यह अमूल्य सामग्री एकत्र की थी। उसने समग्र विश्व में हिंदू वीरता और शौर्य का यश अपने विशद इतिहास ग्रंथ से फैला दिया। जेम्स टॉड ने लिखा है कि राणा प्रताप ने इन तीन युद्धों में मुगलों का भीषण संहार करके भी चैन न लिया, वरन मुगलों के चंगुल में दबे 32 किले छीन लिए थे। उन पर हिंदू ध्वज फहराया और 32 दुर्गों में जो भी मुगल सिपा सलार और सैनिक थे, उनको युद्ध में मौत के घाट उतार दिया। सन 1530 तक महाराणा प्रताप ने अपने प्रण का पालन किया। तो ये थी महाराणा प्रताप की यह कहानी, जो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर यह पसंद आया तो आपसे निवेदन है इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।